हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज है 19 दिसंबर। आज आदित्य की छुट्टी हो गई है। आदित्य की मम्मी और पापा गए हैं स्कूल और आदित्य मेरे साथ घर पर हैं। और मैंने आदित्य को पहले चाय बना के पिलाई थी, फिर मैंने सब्जी रोटी खिला दी है। और मैंने बनाई है मटर मशरूम की सब्जी जो कि बहुत बढ़िया बनी है। तो वो मैं 2 बजे जब रितु आएंगी तब मैं चावल बनाऊंगा और फिर आदित्य को खिलाऊंगा। और आदित्य का एग्ज़ाम भी होने वाला है। आदित्य, एग्ज़ाम भी होने वाला है। और आदित्य ये बताओ कि जो लियो था वो मर गया था? अरे बाप रे बाप। तो दोस्तों, एक चैनल है अनंत रस्तोगी। तो वो चैनल वाला था, उसके पास एक डॉगी था जिसका नाम था लियो। तो लियो, वो लियो का वीडियो है। हाँ, तो लियो की वजह से अनंत रस्तोगी बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया था और खूब पैसा कमाता था। और लियो मर गया है। और जो क्या कहते हैं, जो अनंत रस्तोगी था उसके पापा मम्मी बहुत रो रहे थे कल। वीडियो में तो हाँ सच्ची में तो हुआ था, पर वो तो वीडियो में है। हाँ 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 वो शूट था बस। हाँ। शूट था। तो फ्रेंड्स, आदित्य जो हैं वो बहुत बढ़िया झाड़ू लगा रहे हैं। और लाइट आ गई है, हमने मोटर चला के जल्दी से पानी भर लिया है और अब आरओ में पानी भरना है। तो फ्रेंड्स, जो आदित्य हैं वो अपनी मम्मी को पढ़े हैं बिल्कुल। बहुत साफ़ सफाई इनको पसंद है। और देखिए पूरा बेड बनाया है। पूरा बेड अभी गुजला हुआ था तो आदित्य ने पूरा बेड सही किया है। तो ये इन्होंने अपनी मम्मी से सीखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आदित्य, तुमको बेड बनाना आता है? अच्छा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि मौसी के साथ में क्या हुआ। जो हमारी मौसी हैं वो इस समय रहती हैं दिल्ली में। और उनके जो ससुर थे वो रहते थे जसवंत नगर इटावा में। तो ससुर जी जब ख़त्म हो गए, उसके बाद जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होना था वो बंटवारा अब चल रहा है। और जो मौसी के जो बड़े वाले जेठ हैं, सबसे बड़े, और उनसे छोटे, वो लोग एक गुट में हैं। और सुबोध, प्रमोद और सुनील मौसा ये लोग एक गुट में हैं। और जो सुबोध मौसा हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब सुमन मौसी, अनीता मौसी और रागनी मौसी, यानी सुनील, प्रमोद और सुमन मौसी, ये लोग एक गुट में हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा मामला ये है कि जो सबसे बड़ा वाला जेठ है और उससे जो जस्ट छोटा वाला, उससे छोटा वाला जेठ है, वो लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में से पुश्तैनी जो ज़मीन है उसमें से हम तुमको कुछ नहीं देंगे। वो लोग ये सोच रहे थे कि सुनील, सुबोध, प्रमोद ये लोग दिल्ली चले गए तो ये लोग कभी लौट के आएंगे नहीं। लेकिन इन लोग की हालत बहुत ख़राब है और इन लोग को हिस्सा चाहिए और हिस्सा मिलना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो अनीता मौसी हैं उन्होंने जो जो रागनी मौसी हैं उन्होंने किसी पार्टी से बात की थी। तो उसने कहा था कि जो ज़मीन के बदले हम 40-50 लाख का बयाना दे देंगे और फिर बाकी पैसा बाद में दे देंगे। तो इस तरह ये हुआ था। तो तो उस बंदे ने बोला था कि हम दिल्ली आएंगे। नहीं, तो उस बंदे ने पूछा मौसी से, मतलब इन तीनों लोगों से, कि पैसा कहाँ पे चाहिए। तो जो हमारी अनीता मौसी हैं उन्होंने, और रागनी ने, और सुनील मौसा ने, और सुमन मौसी ने कहा कि जो पैसा है वो तुम हमको दिल्ली में दे दो। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दे देंगे। फिर वो लोग कुछ दिन पहले, वो लोग 2 दिन पहले की बात है ये, वो लोग कार से दिल्ली गए और उन्होंने कहा कि हम बयाना लेके आए हैं, बयाना आपको देना चाहते हैं। तो जो हमारी मौसी हैं, तो बाबू, बेटा आवाज़ ना करो। तो फ्रेंड्स, जो हमारी, ए पगले हो क्या एकदम से। जो हमारी नीता मौसी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो बयाना है वो महाराज जी के घर पर महाराज जी के सामने लिया जाएगा। तो ये बात हो गई। तो मौसी, रागनी, सुनील, प्रमोद, सुमन मौसी, प्रिया, ये सब लोग महाराज जी के घर पहुंच गए। फिर वो जो बंदे थे जो कार से आए थे, 3 लोग थे, तो उनको भी बुला लिया। तो तो महाराज जी ने कहा कि आप लोग बयाना लाए हो, कैश लाए हो। वो बंदे इतने फ्रॉड थे, इतने फ्रॉड थे कि उन्होंने कहा कि हम बयाना चेक से देंगे। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात महाराज जी को पता चली, उन्होंने जान लिया कि ये बंदे
फेक हैं, ये बंदे फ्रॉड हैं, ये स्कैम करना चाहते हैं। और वो लोग, उन मौसी ने कहा कि अगर महाराज जी नहीं होते तो वो लोग हमको मुर्गा बना देते और साइन भी करा लेते और चेक काटते और फिर चेक वापस छीन लेते। तो ये बात हुई। वो जो बंदे थे वो खाली हाथ पहुँचे थे और वो ये पता करना चाहते थे कि इनके परिवार में कौन कौन है। हमेशा जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो लेडीज़ लोग क्यों बात करती हैं, इनके घर में कौन कौन है। तो वो लोग माहौल पता करने आए थे और 1 रुपया भी वो लोग लेके नहीं आए थे। बार बार कह रहे थे कि क्या कहते हैं, चेक से हम जो बयाना है वो चेक से देंगे, चेक से देंगे। तो महाराज तो जो रागनी मौसी थी वो थोड़ा गुस्सा हो गई। तो रागनी मौसी ने कहा कि चेक ले लो। तो महाराज जी ने अनीता मौसी को अंदर बुलाया कमरे में और कहा कि रागनी तो मरेगी मरेगी, और तो क्या कहते हैं, रागनी तो मरेगी, तुमको भी, तुम लोग को भी ले डूबेगी। तो उस पार्टी को मना कर दिया गया कि भाई हम आपको बाद में देखा जाएगा, अभी हम जो कैश है, वो पैसा है, जो बयाना है वो हम कैसे लेंगे, बयाना हम लेंगे कैश में। तो उस पार्टी को वापस कर दिया गया। तो अब जो रागनी मौसी हैं वो 2 दिन से मुँह फुलाई हुई हैं और वो अनीता मौसी से बात नहीं कर रही हैं। तो ये पूरा मामला हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।